राजा बीरबल, ये घोड़े की नाल है। आजकल हमारे गांव में भूतों ने बहुत परेशान कर रखा है। कहा जाता है कि घोड़े की नाल सिर पर लगाने से भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ के भूत, काहे के भूत? इन भूतों से कहिए कि अगर इनमें दम है तो हमारे महल में आके दिखाएं। मुझे मेरा कटा हुआ सर तभी वापस मिलेगा जब मैं एक शाही औरत के खून से नहाऊंगा, और वो दिन आज है। मासा, हम ये जान चुके हैं कि वो सर कटा शैतान आपको मारकर आपके खून से नहाना चाहता है। आपकी जान को खतरा है। मासा, हमारी मानिए तो आप राजस्थान वापस लौट जाइए। अब देखिए कैसे पौ बारा आता है। जा बना, 500 पर अनुमान नहीं, किस्मत चलती है। बीरबल, हमारी किस्मत बुलंदी पर चल रही है। अब आप देखिए, पौ बारा कह दिया तो पौ बारा, पौ बारा। ये लीजिए, जीत गए हम, एक बार फिर जीत गए। शाही खून है हम, हमारी किस्मत भी हमारी तरफ फौलादी है, इसलिए जीतना हमें चाहिए। लेकिन जीत अब्बा हुजूर रहे हैं। जा बना, छोड़िए ना। ये बताइए कि आपने कहा था कि आज आपकी किस्मत बुलंदी पर है, क्यों? वो इसलिए बीरबल, क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे ही हम जागे, हमने ऊपर वाले से कहा कि वाह ऊपर वाले, तूने हमें सब कुछ दिया है। आज लेकिन थोड़ा सा दिल कर रहा है कि थोड़ी खुशी और दे दे। और लीजिए, जैसे ही हमने ये कहा, हमें पता चला कि रानी साहिबा अपनी सहेली से मिलने चांदपुर जा रही है कुछ दिनों के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो लीजिए, हुई ना हमारी किस्मत बुलंदी पर। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि रानी साहिबा चली गई हैं, इस बात का बड़ा दुख है हमें। अब एक राजा, एक बादशाह इस तरह दुखी रहेगा तो अपना काम कैसे करेगा? इसलिए हमने अपने दुख को दूर करने का फैसला किया है। वो कैसे जहां पना? वो ऐसे कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ईरानी नर्तकियों का नृत्य देखेंगे, फिर शिकार पर जाएंगे, घुड़सवारी करेंंगे और उसके बाद पतंग उड़ाएंगे। अरे कट गई। जहां पना, महारानी शाह ने ये फरमान भिजवाया है। बीरबल, जरा पढ़िए। तो घबराहट हो रही है। सासू अम्मी ने फरमान भिजवाया है, क्यों? जा बना, महारानी साहिबा ने आपके लिए समय सारिणी बनाई है। इसके मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है सब लिखा है। बस ये समझ लीजिए कि पूरा दिन आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अब आप क्या करेंगे? मतलब ईरानी नर्तकियां, घुड़सवारी, शिकार, पतंगबाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब्बा हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, शाही खून है हम। अब वो सारे काम हम करेंगे। अरे अब्बा हुजूर, बेटे हैं हम आपके, लखते जिगर हैं, और अपने अब्बा हुजूर के सपनों को पूरा करना हमारा फर्ज है। हमारा एक और सपना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ महल की छत पर चलें, वहां पर हम थोड़ी देर टहलें और टहलने के बाद हम आपको छत पे से धक्का दे दें। अरे हाँ हाँ ठीक है अब्बा हुजूर, चलिए महल की छत पर, उसके बाद आप हमें धक्का दे दीजिएगा। चलिए। लेकिन अब्बा हुजूर, अगर हम महल की छत से नीचे गिरेंगे तो हमारे फौलादी हाथ पे टूट जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा सपना तो पूरा हो जाएगा ना। ये लीजिए राजा दरबार। ये आपने अपने सर पर क्या बांध रखा है? राजा बीरबल, ये घोड़े की नाल है। आजकल हमारे गांव में भूतों ने बहुत परेशान कर रखा है। कहा जाता है कि घोड़े की नाल सिर पर लगाने से भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ के भूत, काहे के भूत? इन भूतों से कहिए कि अगर इनमें दम है तो हमारे महल में आके दिखाएं।
जापना ऐसा मत बोलिए, कहीं भूतों को गुस्सा आ गया तो सचमुच महल में आ जाएंगे। अरे तो आने दीजिए भूतों को, हम डरते हैं क्या? अरे जाइए बुलाइए। क्यों नहीं चलेगी? शाइखून है हम। मैंने क्यों डराया मुझे? अरे सोच वासु सोच, तू हमें देखकर इतना डर गया तो उर्वशी जब भूत को देखेगी तो वो कितना डरेगी। अब तू ये सब पहनकर उर्वशी के सामने जाएगा, उर्वशी डरेगी, हम वहां आएंगे और उसे बचाएंगे और उर्वशी डरी हुई सहमी हुई हमारी बाहों में आ जाएगी। अब उर्वशी को हमारी बाहों में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है कौन रोक सकता है आपको। कौन? मैं। हाँ, मतलब ये भूत बनकर उर्वशी के पास आप जाओगे और आपको मैं कुत्ता की तरह आकर पीटूंगा और आपको वहां से भगा दूंगा। फिर उर्वशी डरी हुई सहमी हुई बेचारी मेरी बाहों में आ जाएगी। तू भूत बन के उसे डराएगा। आप डराओगे। तू डराएगा। आप डराओगे। तू डराएगा। आप डराओगे। हम डराएंगे। मैं डराऊंगा। हम डराएंगे। मैं डराऊंगा। हम डराएंगे। वासु, हम तो नकली भूत बनने की बात कर रहे थे, ये असली सरकटा भूत कहाँ से आ गया? मुझे पता चली मैसा, लगता है हमारा नकली भूत बनना इनको पसंद नहीं आया, इनको अपनी बेइज्जती लग रही है। अरे भूत भाईजान, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप तो चला दो, आप तो चला दो, आप तो चला दो, पुराने किले का मुआयना करके थक चुके। बलदेव जी, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे कहाँ है भूत? देखिए वहां कोई नहीं है। कोई नहीं है। अभी तो यही था। अरे बलदेव जी, कितनी बार हमने आपको समझाया कि भूत प्रेत शैतान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। देखिए आप क्या है कि थक गए हैं ना, तो आपको ऐसे वहम हो रहा होगा। नहीं बीरबल जी, हमने सरकटा शैतान देखा था। सरकटा शैतान। बलदेव जी थक गए हैं आप, वहम हो रहा है आपको। चलिए आपके कमरे तक छोड़ के आते हैं आपको। कौन से? वो कौन है? महारानी दुर्गावती के कमरे में सरकटा शैतान से मारे को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर से सरकटा शैतान। हम देखते हैं। मसा हमने भी देखा था। अरे कोई नहीं है वहां पर, आप दोनों को वहम हुआ है। वहम कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था। और दो इंसान को वहम कैसे? ठीक है चलिए जापान इस बारे में बात करते हैं।
अरे मारो दुर्गा मैया, महारानी दुर्गावती को पतो ना से कि दामाद सा इतने जोर जोर से और इतने खतरनाक खर्राटे मारे से। जापना, 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 उठिए, उठिए जापना। रानी साहिबा, अगर आप हमें इस तरह छेड़ेंगे तो हम भी शुरू हो जाएंगे। रानी साहिबा, रानी साहिबा, आपके ये हाथ इतने पतले पतले और आप इतनी तगड़ी सी कैसे हो गई हैं? क्योंकि रानी साहबानी तगड़ी बीरबल ही है। बीरबल है। बीरबल, आप हमारे गले क्यों लगे हुए हैं ऐसे? हम आपके गले नहीं लगे, आप हमारे गले पड़े हैं। होता है। हमें लगा रानी साहिबा है। खैर, आप लोग स्वामी, आप यहाँ, ओहो, तो आप हमारे लिए नया औकतनामा बनाने आई होंगी। नानी जान, हटते, चाय कौन है? अरे नानी जान, अभी अभी हमें सिपाहियों ने बताया कि उस सरकटे शैतान ने आप पर हमला किया। सर कटा शैतान? जापान, इन लोगों का कहना है कि महल में कोई बिना असर का इंसान है जिसने बलदेव जी और महारानी जी पर हमला किया। देखा तो उसे हमने भी था, लेकिन उसने हम पर और वासु पर हमला नहीं किया। वो आप जैसे नामाकूलों पर हमला करके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता होगा। खैर बीरबल, हमारे महल में कोई आया है जो लोगों पर हमला कर रहा है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के महल में। पता कीजिए कौन है ये आदमी। आदमी नहीं, सरकटा शैतान। हाँ, जो भी है इसके बारे में बीरबल पता कीजिए कि हमारे अलावा अगर इस महल में हमें किसी की काबिलियत पर भरोसा है तो वो आप हैं। दामाद साहब, राणा बलदेव सिंह भी काबिल से इस सरकटे शैतान को राणा बलदेव सिंह ही पकड़ेंगे। और बीरबल, थारे को इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ना से। अरे स्वामी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये महारानी दुर्गावती का हुक्म से। चलो चलो राणा बलदेव। मासा, बीरबल, अब सासू अम्मी कह गई हैं तो इस मामले में आप बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी टांग अड़ाई तो हमारा क्या होगा वो तो आप समझ रहे हैं ना। जो हुक्म जापना। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। मामू जान, वो सरकटा शैतान दिखाई दिया या नहीं? दिखाई भी नहीं देगा जब तक बलदेव राज पहरेदारी कर रहा है। लगे रहो, लगे रहो। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। सलीम भाई साहब, कमाल की बात है, इतनी रात हो गई है, अभी तक भूत आया क्यों नहीं? आएगा आएगा छोटे, लगा रहा है, लगा रहा है। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। जागते रहो। चल वासु, खड़े खड़े पैर दुखने लगे, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और आप तो शाही खून हो ना, आपके पैर क्यों दुख गए?
अरे हमारे नहीं, तेरे पैर दुखने लगे होंगे, है ना? मैं तो शाही खून नहीं हूँ, मेरे पैर क्यों दुखेंगे? अरे बैठ ना, तो सीधा सीधा बोले ना, डांट क्यों रहे हो? बैठ हाँ। बैठ। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। मासा, मासा, हम हैं बलदेव। घबराइए मत, घबराइए मत, सो जाइए मासा, सो जाइए। हमारे रहते महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शिवरात्रि मासा। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो। कोई दिखा क्या? दिखेगा भी कैसे? अरे बलदेव राज का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये शैतान किस खेत की मूली है? तुम लोग ऐसा करो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आवाज नहीं, मुझे मेरा कटा हुआ सर तभी वापस मिलेगा जब मैं एक शाही औरत के खून से नहाऊंगा, और वो दिन आज है। मासा, मासा, हम ये जान चुके हैं कि वो सर कटा शैतान आपको मारकर आपके खून से नहाना चाहता है। आपकी जान को खतरा है। मासा, हमारी मानिए तो आप राजस्थान वापस लौट जाइए। बलदेव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता कि सर कटा शैतान पानी से क्यों नहीं नहा सकता। और मगर सासू अम्मी वापस चली गई तो रानी साहबा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? उनको कैसा लगेगा? हम बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर उनकी मां की रक्षा तक नहीं कर पाए। अब तक तो सिर्फ वो शैतान सर कटाए, रानी साहिबा हमें सर कटा कर देंगी। हम आपको नहीं जाने देंगे सासू अम्मी। ना ना दामाद साहब, महारानी दुर्गावती ने फैसला ले लिया उसे। कल वापस अपने देश चली जाएंगी, यहाँ नहीं रहेंगी। अरे सासू अम्मी, ऐसा मत कहिए, हमें एक और मौका दीजिए। आप एक रात और बस हमारे महल में रुक जाइए। बलदेव ने बहुत अच्छे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस बार आपको कोई आंच नहीं आने देंगे हम। कोई सरकटा शैतान नहीं आएगा आपके पास। ये हमारा आपसे वायदा है। बस एक रात और रुक जाइए, इसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे, फिर आप जा सकती हैं। बलदेव। हाँ मासा, जहां पनाहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रात और। हाँ, आइए मसा, रुके मसा, धीरे धीरे आइए मसा, आइए। कौन है ये सर कटा शैतान?
सुनो तुम दोनों सिपाहियों, आज रात हम सब में से कोई नहीं सोएगा, क्योंकि कल नानी जान वापस जाने वाली है। इसलिए आज रात अगर हम सबको अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो हम खेलेंगे, लेकिन नानी जान को उस सर कटे शैतान से हम बचा कर रहेंगे। क्या हुआ सर कटे शैतान जी, फंस गए? हमने तो सुना था कि ये जो भूत पिशाच शैतान होते हैं उनमें शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, और आप एक मामूली से रसायन में फंस कर रह गए। चलिए अब देखते हैं कि सर कटे शैतान के पीछे असली सर किसका है? अच्छा, बीरबल से टक्कर है? जनाब, क्यों? किस लिए? क्यों किस लिए क्या बीरबल? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि सासू अम्मी ने किस तरह हमारी नाक में दम कर रखा था। अब आपकी मदद तो ले नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरन ये सर कटा शैतान बनने का हमें नाटक करना पड़ा। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? महारानी जी के कहने पर उन्होंने हमसे कहा कि सर कटे शैतान को पकड़ लो, वरना यहां से जाने के बाद भी उन्हें रानी जी की फिक्र लगी रहेगी। हम एक मां के आंसू नहीं देख पाए और हमने सर कटे शैतान को पकड़ लिया। माफ कीजिएगा जापना, पर महारानी जी को यहां से भेजने का जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वो सही नहीं। अरे हम मानते हैं हमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो सही नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर थे। खैर, अब सबके सामने हमारा पर्दाफाश हो जाए उससे आप हमें बचाइए, वरना रानी साहिबा और सासू अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कुछ कीजिए। ठीक है जापना, हम आपको इस समस्या से बचा लेंगे। आप जाके आराम से सो जाइए और हम इस सर कटे शैतान का किस्सा खत्म करके आते हैं। बीरबल जी, आप सर कटे शैतान? हम सर कटे शैतान कैसे हो सकते हैं? हमारा तो सर है ना यहाँ। हाँ, और वैसे आप लोगों को अब सर कटे शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने इसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वैसे भी ये सर कटा शैतान दरअसल एक परेशान दामाद था। कौन दामाद? एक ऐसा दामाद महारानी जी जिसके सास ने उसे बहुत परेशान किया था, बहुत सताया था इसे। इसलिए बदला लेने के खातिर ये दुनिया के हर सास को सर कटा कर देना चाहता था। देखो, ये वो दामाद से और एक महारानी दुर्गावती का दामाद सा। कितना प्यार करे अपनी सासू माँ से। सही कहा आपने महारानी जी, आपके दामाद बहुत प्यार करते हैं आपसे।